आज का प्रातः क्लास है 24/3/68। परमपिता शिव भगवान उवाच। कौन उवाच? बोलने वाला सुप्रीम सोल है। जिसमें प्रवेश करता है वो बोलने वाला नहीं है। इसलिए बोला परमपिता शिव भगवान उवाच। ऐसे नहीं कि परम आत्मा भगवान उवाच। कोई आत्मा परमात्मा हो सकती है, लेकिन भगवान नहीं। सदैव ऐसे बोला जाता है परमपिता परमात्मा। ऐसे कभी नहीं बोलेंगे परमात्मा परमपिता। बड़े को पहले रखते हैं, बच्चे को बाद में रखते हैं। तो उवाच करने वाला दोनों में कौन है? जिसे कहते हैं भगवान उवाच। बल शरीर है बोलने के लिए, परंतु शरीर की कर्मेंद्रियां तो नहीं बोलती। कर्मेंद्रियों द्वारा बोला जाता है। बोलने वाला कौन है? परमपिता या परमात्मा? बोलने वाला परमपिता शिव है, जिसका कोई पिता नहीं। परमात्मा जिसे कहते हैं, जो भक्ति मार्ग में भी गाया जाता है, आत्मा सो परमात्मा। ये गायन तो एक का है, परंतु वो गीता में उवाच नहीं करता है। तो इसका अर्थ भी झट बुद्धि में आ जाना चाहिए कि उवाच करने वाली आत्मा कौन है। परमपिता परमात्मा प्रेरणा वगैरह आदि कुछ नहीं देते हैं। न परमपिता परमात्मा कोई के तन में प्रवेश करते हैं सिवाय एक के। इसके लिए ही कहा जाता है दिव्य अलौकिक जन्म। ऐसा जन्म, ऐसे जन्म की प्रत्यक्षता और किसी की नहीं हो सकती। इसके सिवाय और किसी के तन में नहीं आता हूं। तो जो भी जीवात्माएं हैं, उनको बाप तो याद पड़ता ही है,
कहते हैं हे परमपिता, आकर के पावन बनाओ, आकर के ज्ञान सुनाओ, ऐसे नहीं कहते हैं कि आकर के ब्रह्मा के तन में ज्ञान सुनाओ चले जाओ, बाद में हम पुरुषार्थ करके अपने आप पावन बनते रहेंगे। नहीं, पावन बनाने के लिए परम पिता को आना पड़े, ये भी समझते हो कि नई दुनिया है पावन दुनिया और पुरानी दुनिया है पतित दुनिया। पावन दुनिया में एक भी पतित हो नहीं सकता और फिर पतित दुनिया में एक भी पावन नहीं हो सकता। जो भी सन्यासी हैं, ऋषि मुनि आदि हैं, वो सब भक्ति मार्ग के हैं। भक्ति मार्ग माना ही उतरती कला का मार्ग। बाकी पवित्रता का मान तो है ही। वो साधु सन्यासी ऋषि मुनि कोई जन्म जन्मांतर के पतित पावन नहीं है। क्यों? वो तो साधु संत महात्माएं हैं, ऋषि मुनि हैं, वो जन्म जन्मांतर के पवित्र क्यों नहीं है? अरे वो सतयुग त्रेता में आते हैं, है? वो तो आते ही हैं द्वापर में, तो जन्म जन्मांतर के पवित्र कैसे कहेंगे? और वो तो जब परम धाम से आते हैं तो एक ही जन्म के लिए पवित्र बनते हैं, बाकी के अगले जन्मों में तो पतित होते जाते हैं। और बाप तो तुमको जन्म जन्मांतर के लिए पावन बनाते, अर्थात 21 जन्म के लिए पावन बनाते हैं। आधा कल्प के लिए। वो पावन देवताएं हैं तो मनुष्य ही, परंतु उनको देवताएं कहा जाता है। इस समय वो भी मनुष्य हैं। इस समय मनुष्य क्यों कहा जाता है उनको? है? हाँ, क्योंकि उनका भी मन चंचल है। जो मन चलाता है उसे मनुष्य कहा जाता है। देवताओं का मन चलता चलायमान नहीं होता है, देवताओं का मन तो स्थिर होता है। तो इन मनुष्यों में दैवी गुण नहीं है, क्योंकि मन चंचल है। देवताओं में दैवी गुण होते हैं। दैवी गुण नहीं है, इसलिए नाम ही बदल दिया है। देवी देवता धर्म के अपना नाम ही भूल गए हैं। भारत जितना पवित्र खंड शुरू में था,
और दूसरा कोई भी खंड पवित्र नहीं हो सकता। कहते तो हैं दुनिया की हर चीज पहले सतो प्रधान होती है, बाद में तमो प्रधान होती है, परंतु और जो दूसरे धर्म खंड हैं, क्रिश्चियन खंड हो, मुस्लिम खंड हो, बौद्धी खंड हो, कोई भी पवित्र खंड नहीं है। जैसे भारत था, भारत तो 16 कला संपूर्ण था, और खंड 16 कला संपूर्ण थोड़े ही हो सकते। नई दुनिया में नया भारत था। ये बातें अभी तुम सुनते हो, आगे कभी ये बातें नहीं सुनी, न ये बातें कोई शास्त्रों में हैं। कहाँ कहाँ अक्षर जरूर है, परमात्मा ब्राह्मण देवता क्षत्रिय धर्म की स्थापना करते हैं, परंतु कब करते हैं और कैसे करते हैं ये कहाँ भी लिखा हुआ नहीं है। अभी बाप द्वारा तुम सभी कुछ जान रहे हो, और तुम ही जान रहे हो बाप द्वारा, और धर्मखंड वाले नहीं जानते हैं। वो बाप कितना ऊंचा है और कितनी ऊंची पढ़ाई पढ़ाते हैं वो कोई नहीं जानते। दुनिया में जो पढ़ाते हैं वो है हद की हिस्ट्री ज्योग्राफी। कैसे? दुनिया की जो हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ाई जाती है वो हद की हिस्ट्री ज्योग्राफी कैसे है? हाँ, वो हिस्ट्री ज्योग्राफी सिर्फ 2500 वर्ष की मिलती है। जो मनुष्य गुरु सुनाते हैं, और बाप तो आकर 84 जन्मों की 5000 वर्ष की इस सारे सृष्टि चक्र की हिस्ट्री ज्योग्राफी बताते हैं। तो ये बाप बेहद का टीचर है, बेहद की बातें सुनाते हैं। तुम बच्चे जानते हो हम सारे विश्व के रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत को जानते हैं। मनुष्य जो रचयिता और रचना को नहीं जानते हैं उनको इडियट कहा जाता है। सतयुग में लक्ष्मी नारायण का राज्य था। इन लक्ष्मी नारायण को जरूर कोई ने ऐसा बनाया है, तब तो गीता में उपदेश है नर को नारायण और नारी को लक्ष्मी बनाते हैं। इस समय तुम इतनी ऊंची पढ़ाई पढ़ते हो, इसलिए तुमको पद्मा पदम भाग्यशाली कहा जाता है, क्योंकि तुम तो आने से ही धनवान बन जाते हो। और धर्म स्थापक जो आते हैं
वो कोई आने से ही धनवान नहीं बनते हैं। तो सारा मदार तुम्हारी कमाई पर है, और कमाई के साथ फिर हेल्थ भी चाहिए, बड़ी आयु भी चाहिए। जितनी तुम्हारे नेशन की बड़ी आयु होती है, इतनी और कोई नेशन की बड़ी आयु नहीं होती, नहीं होती है। रशिया में तो 125 साल से के लोग मिलते हैं। भारत में कोई 125 साल जीता है? तो कैसे कह दिया? अरे लेकिन बाबा, अभी तो दुनिया खत्म होने वाला है, इसीलिए वो लोग वो उम्र कम हो जाएगा। हाँ, तो हम तो इस समय पर तो बाकी जो मुझसे बता रही है बात सीख के, तो हम अमर बनने के लेकिन नहीं बाबा, तो कुछ गलत बोलते हैं। बाबा ने तो ये बोला और कोई नेशन की इतनी बड़ी आयु नहीं होती है जितनी भारत में तुम बच्चों की बड़ी आयु होती है। अभी की बात नहीं बताई, सतयुग त्रेता की बात बताई कि सतयुग त्रेता में भारत की आयु बहुत लंबी होती थी। 150 वर्ष तो एवरेज एज बताई है। एवरेज माने एवरेज फिक्स को कहा जाता है, या ज्यादा भी हो सकती है, ज्यादा भी थी। अभी तो करके कोई मुश्किल 100-150 नहीं, 100-125 वर्ष के निकल आवेंगे। इंडिया में कोई देखा है 125 वर्ष का? दुनिया की बात बताई कि दुनिया के हिसाब से देखें तो दुनिया में कहीं न कहीं कोई 125 वर्ष के निकल आवेंगे। एवरेज आयु देवताओं की ही बड़ी होती है। बाकी और धर्म वाले तो सभी बाद में आते हैं। इसलिए तुम ही अमरपुरी के मालिक बनते हो, क्योंकि तुम ऑलराउंड पार्ट बजाते हो। तुम्हारी आत्मा ज्यादा पावरफुल है। तुमको वहां कब काल नहीं खावेगा। यहाँ तो सबको काल खा जाता है, अकाले मौत हो जाती है। वहां तो अकाले मौत होती ही नहीं। ऐसा और कोई भी दुनिया में धर्म वाला नहीं होगा जिसको काल न खाता हो, जिसकी अकाले मौत न होती हो। कोई भी ऐसा धर्म नहीं है सिवाय तुम्हारे। ये तो सिर्फ भारत का ही गायन है। वो क्रिश्चियंस कहते भी हैं कि क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले पैराडाइज था, जबकि तुम पवित्र थे, आयुष्मान थे, एवर हेल्दी वेल्दी भी थे, क्योंकि तुम्हारी ही हेल्दी वेल्दी हैप्पी बनने की अहम ऑब्जेक्ट है। और ऐसा हेल्दी वेल्दी कौन बनाते हैं?
क्या वो हद के बाप बताते हैं? बेहद की बात। वो इब्राहिम बुद्ध क्राइस्ट बनाते हैं? ये तो एक ही बेहद का बाप है जो तुमको हेल्दी वेल्दी बनाते हैं और एवर हैप्पी भी बनाते हैं। वो बाप अभी आया हुआ है जो नई दुनिया रचते हैं, और उस नई दुनिया के लिए तुम अभी लायक बन रहे हो, क्योंकि तुम ही नंबर 1 में लायक बनते हो। फिर नंबर लास्ट में नालायक बन जाते हो। स्वर्ग क्या चीज है वो दुनिया में कोई को भी पता नहीं है। देवताओं की पूजा भी करते हैं, परंतु उनकी जीवन कहानी का किसी को भी पता नहीं है। देवताओं के आगे माथा टेकते रहते हैं, मंदिरों में तीर्थों में यात्रा करने जाते हैं, जहां जहां जाते हैं टिपर घिसाते रहते हैं और पैसे खर्च करते रहते हैं। इस दुनिया में इस समय भल करके कोई धनवान है, परंतु आयुष्मान और सदैव के हेल्दी नहीं हो सकते। मनुष्य तो देवताओं की ही महिमा गाते हैं। जरूर इस विश्व में इन्हों का राज्य था, बाकी इतना कहते हैं कि पहले कभी स्वर्ग था। वो स्वर्ग कैसे था, फिर कब होगा, ये ज्ञान किसी को नहीं है। इसको कहा जाता है घोर अंधियारा, नो नॉलेज। तुमको तो अभी नॉलेज मिल रही है बाप के द्वारा, और बाप कहते हैं मैं कल्प में एक ही बार आता हूं। फिर तो कब किसी जन्म में किसी युग में आता ही नहीं हूं। उस झूठी गीता में तो युग युग कह दिया है, उसका भी आकर मैं अर्थ बताता हूं और बहुत सहज रास्ता बताता हूं। तुमने भक्ति मार्ग में बहुत दुख देखे हैं, तब तो कहते हैं दुख हरो सुख दो। यहां तो दुनिया में है ही दुखधाम, क्योंकि जहां जाते हैं भटकना ही भटकना होता है। बुद्धि एक ठिकाने लगती ही नहीं। इसका कारण क्या है? जो बुद्धि को ठिकाना नहीं मिलता, गुरुओं ने भगवान को सर्वव्यापी बता दिया, तो बुद्धि भटकती रहती है। इसको कहा जाता है मायावी चमत्कार। पुण्य के पानी मिसल बहुत शो है। वास्तव में इस माया के पंप एंड शो में कुछ भी रखा नहीं है। कितने बड़े बड़े मंदिर बनाते हैं,
कितनी मूर्तियां और चित्र बनाते हैं, कितना शो करते हैं और कितना खर्चा करते हैं। जैसे झाड़ का शो होता है ना, तुम देखेंगे बीज तो कितना छोटा होता है, झाड़ का शो बहुत बड़ा हो जाता है, कितना लंबा चौड़ा हो जाता है। एक बीज से कितना बड़ा झाड़ निकलता है। तो ये भक्ति मार्ग का सारा शो है। इस मायावी पंप एंड शो की दुनिया से जब तुम निकलते हो तो क्या बन जाते हो? हैं? बीज बन जाते हो, बिंदु बन जाते हो। अभी भक्ति मार्ग में मेले मलाखड़े कितने धूमधाम से होते हैं। शूटिंग कौन करता है? हैं? ऐसे भक्ति मार्ग की कोई शूटिंग भी करता है या नहीं करता है? कौन करता है? ब्राह्मणों की दुनिया में ही इस भक्ति मार्ग के शोर शराबा की शूटिंग की जाती है। चौबीस 368 की वाणी का दूसरा पेज। कितने त्योहार आदि मनाते रहते हैं। ये त्योहार आदि सभी समय के हैं जो बाद में यादगार के रूप में चलते रहते हैं। सतयुग में ये दिवाली, ये दशहरा होते हैं क्या? ये सभी बातें बाप बैठ समझाते हैं कि दशहरा संगम युग में कैसे शूट होता है। दिवाली की शूटिंग कैसे होती है और महाशिवरात्रि की शूटिंग कैसे होती है। अभी महाशिवरात्रि की शूटिंग हुई या नहीं हुई है? माने महाशिवरात्रि असली हुई नहीं, हो रही है। ऐसे ही महाशिवरात्रि वो शिव जयंती मनाते रहते हैं। 70वीं शिव जयंती, 75वीं शिव जयंती। ब्रह्मा कुमारियां तो मनाती हैं। जो बी के थे पहले, यहाँ तो ज्यादातर सब कैसे हैं? पहले बीके में थे ना, तो मनाते रहते थे ना। कोई पूछे तुम किस आधार पर कहते हो ये 70वीं शिव जयंती है? क्या शिव जब आता है तो कोई को पता चलता है कब आया कब चला गया? तो क्या आधार है मनाने का? जैसे भक्ति मार्ग वाले मनाते हैं वैसे उनकी देखा दूनी हमने भी मनाना शुरू कर दिया। तो देखो कितने त्योहार मनाते रहते हैं। बाप कहते हैं कि सतयुग में ये दशहरा, दिवाली आदि नहीं होती है। अभी तुम बच्चों को सारी नॉलेज धारण करके बीज बनना है। जैसे बाप बीज है वैसे तुम भी ज्ञान के सागर, सुख के सागर बीज रूप बन जाते हो।
जैसे बाप बीज में सारी दुनिया का झाड़ समाया हुआ है, वैसे तुम आत्मा रूपी बीज में एक एक दुनिया समाई हुई है। अभी तुम बीज रूप बनते हो, सारे झाड़ की नालिश तुमको मिल जाती है। जैसे बाप बीज है, सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हैं, तुम भी बच्चे होने के कारण सारी नॉलेज प्राप्त कर लेते हो। भक्ति मार्ग में क्या क्या होता है, ये भी तो खेल है ना। आत्मा ही शरीर धारण करके पाठ बजाती है, परंतु ये बात कोई की बुद्धि में बैठती नहीं। आत्मा कितनी छोटी बिंदी है और इसमें कितना पार्ट भरा हुआ है, इसी को कुदरत कहा जाता है। कितनी छोटी बिंदी में कैसे 84 जन्मों का पार्ट भर जाता है। ये 84 जन्मों का पार्ट सिवाय बाप के और कोई सुनाई नहीं सकता। तुम्हारी आत्मा भी एक रिकॉर्ड है। सारे वर्ल्ड का चक्कर है, एक एक जन्म में जो पार्ट आत्मा बजाती है, 84 जन्मों की एक्ट का पार्ट इतनी छोटी बिंदी में भरा हुआ है। बाप कहते हैं, मैं तुम्हें बहुत गुही गुही बातें सुनाता हूं, और गुही गुही बातें सुनाते सुनाते तुमको बहुत डीप में ले जाता हूं। सिवाय कुदरत के और कोई कुछ भी नहीं कह सकते। बाप बैठ समझाते हैं तो भी देखो कोई कोई की बुद्धि में नहीं बैठता है। भक्ति मार्ग में शिव की पूजा शुरू से ही करते हैं और हमेशा बड़ा लिंग बनाते हैं। शुरू से माने कब से? कौन सा बड़ा लिंग बनाया? सोमनाथ मंदिर में पहले पहले बड़ा लिंग बनाया। अब बाप समझाते हैं, आत्मा कोई इतना बड़ा लिंग नहीं होती है। जैसे तुम आत्मा ज्योति बिंदु हो, बाप भी अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु है। तो इतना बड़ा क्यों बनाते हैं? जबकि सभी आत्मा एक्टर्स हैं। बाप भी इस दुनिया में आकर एक्ट करते हैं। शरीर रूपी कपड़ा पहनकर आत्मा क्या क्या एक्ट करती है। हर एक में पार्ट भरा हुआ है। तो शिव का इतना बड़ा लिंग क्यों बनाते हैं? उस लिंग के आसपास ढेर के ढेर शालिग्राम रख देते हैं। वो तो छोटे छोटे होते हैं, लिंग बड़ा बनाते हैं। क्यों है? इसीलिए बनाते हैं कि और देवताओं का लिंग नहीं बनाते हैं।
उनकी और इंद्रियों का गायन होता है। हस्त कमल, पाद कमल, मुख कमल, नयन कमल, परंतु मेरा लिंग ही बनाते हैं। और आत्माओं की यादगार शालिग्राम बनाते हैं। शालिग्राम में फिर बंधन दिखाते हैं, चारों तरफ सांप जैसा लपेटा हुआ दिखाते हैं ना। तो और आत्माओं को बंधन भी दिखाते हैं, छोटा लिंग बनाते हैं शालिग्राम के रूप में, और मेरा बड़ा लिंग दिखाते हैं। किस लिए हैं? शिव बाबा नहीं बंधा हुआ है। शिव बाबा इस सृष्टि पर आता है तो हद की गृहस्थी बनाता है या बेहद की गृहस्थी बनाता है? तो शिव बाबा को तो सबसे जास्ती बंधा हुआ होना चाहिए। जबकि सभी आत्मा एक्टर्स हैं। मैं भी एक्ट करता हूं। हर एक में पार्ट तो भरा हुआ है ना, परंतु जो हर एक में पार्ट भरा हुआ है वो तो कोई समझा ही नहीं सकता। अपना अपना पार्ट अपने को ही पता चलता है। बाप अंत में ही आकर के समझाते हैं, जबकि सारी दुनिया हाजिर हो जाती है। क्या कहा? है 68 तक सारी दुनिया हाजिर हो गई क्या? आत्माएं तो अभी भी आती रहती है ना। तो बाप जब आते हैं तो दुनिया का अंत होता है। एक तरफ बाप आते हैं, दूसरी तरफ संहार का काम शुरू होता है। पिछाड़ी तक जो भी इस धर्म के होंगे वो सुनते रहेंगे। भक्ति में भी पिछाड़ी को आने वाले समझ नहीं सकते हैं। बाप कहते हैं मैं पिछाड़ी में आने वाले भक्तों को भी सारी बातें नहीं सुनाता हूं, तुमको ही गुह्य राज समझाता हूं। तो जरूर गुह्य बातें ही होंगी जो तुमको सुनाता हूं। और कितनी बातें सुनाता हूं, कितनी बातें सुनाता हूं, है? और उन बातों में मूल बात क्या सुनाता हूं, है? मूल बात सुनाता हूं याद की। याद से ही सतो प्रधान बनना है। जिसने कभी रसगुल्ला देखा ही न हो, रसगुल्ला खाया ही न हो, उससे कहो रसगुल्ले को याद करो, तो याद करेगा? क्यों नहीं याद करेगा? उसको बताया तो जा रहा है रसगुल्ला मीठा होता है? जीभ चटकारे लेके खाती है,
तो क्यों नहीं याद करेगा? है? हाँ, इंद्रियों से ही अनुभव लिया जाता है। आंखें जिसे देखती हैं वो याद जरूर आता है। ऐसे ही और इंद्रियों से जो रस लिया जाता है वो याद आता है। रसगुल्ला मुंह से लिया खाया जाएगा तो उस रस का मुखेंद्रिय द्वारा जो रस लिया गया वो याद जरूर आएगा। तो बार बार बोलते हैं कि मुझे याद करो, मुझे याद करो। बच्चे क्यों भूल जाते हैं? वो ऑटोमेटिक याद आना चाहिए। फिर ऑटोमेटिक याद क्यों नहीं आता? बाप कहते हैं ये गुह्य बात मैं तुमको समझाता हूं, सुनाता हूं। जरूर इसमें गुह्य ज्ञान होगा, गुह्य बातें होंगी जो सुनावेंगे। याद की यात्रा से ही सतो प्रधान बनना है और इसमें ही मेहनत लगती है, टाइम लग जाता है। बाकी नॉलेज तो बहुत सहज है। तुम इस नॉलेज के सुदर्शन चक्रधारी तो हो। सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है, उसकी ड्यूरेशन कितनी है, ये भी कोई मनुष्य मात्र, कोई धर्म वाला नहीं जानते हैं। नहीं जानते हैं तो जरूर इडियट ठहरे। मनुष्य को ही जानना होता है और इन बातों को जानने से ही तुम मनुष्य से देवता बन जाते हो। और कोई धर्म वाला न जानता है न मनुष्य से देवता बनता है। वो देवता हो ही नहीं सकते। हाँ, हर एक धर्म पिता आकर अपना धर्म स्थापन करते हैं। बाप तुम बच्चों को कहते हैं तुम्हारा धर्म बहुत सुख देने वाला है। क्यों सुख देने वाला है? क्योंकि ज्ञान से ही सद्गति होती है, अज्ञान से दुर्गति होती है। सद्गति में सुख समाया हुआ है, दुर्गति में दुख समाया हुआ है। तो मैं ज्ञान सागर आकर तुमको पढ़ाता हूं, ज्ञान देता हूं। ये है तुम्हारी 21 जन्मों के लिए सच्ची कमाई। और सतयुग त्रेता को ही स्वर्ग कहा जाता है। भले त्रेता में 2 कलाएं कम हो जाती हैं, परंतु ये भी कोई को पता नहीं है कि ये 2 कलाएं कम क्या होती हैं। क्या होती हैं? आत्मा की शक्ति क्षीण हो जाती है। तो ये बात भी तुमको बाप समझाते हैं। नहीं तो भक्ति मार्ग वाले ब्राह्मण कहते हैं 16 कलाओं के अलग अलग नाम गिनाए देंगे। नृत्य कला, गायन कला, श्रृंगार कला। क्या इन कलाओं से अर्थ है चंद्रमा की कलाओं का? चंद्रमा की रोशनी घट जाती है, ऐसे ही आत्मा की रोशनी घटती जाती है। आत्मा में जितनी ज्योति होती है
वो आंखों की चमक से देखने में आती है। आज भी मंदिरों में देवताओं की मूर्तियों में नेत्र कितने आकर्षक दिखाते हैं। तो गोल्डन एज सतयुग को ही कहेंगे। फिर त्रेता में सिल्वर एज कैसे होती है? जो अच्छी रीति पढ़ाई नहीं पढ़ते हैं तो पीछे आ जाते हैं, क्योंकि उन्होंने माया से हार खा ली। तुम रूहानी क्षत्रिय हो, वो तो होते हैं जिस्मानी क्षत्रिय। तलवार बंदूक आदि चलाने की कला सीखते हैं। हो तो तुम भी युद्ध के मैदान में, परंतु तुम माया के 5 विकारों को जीतते हो और तुम्हारी रावण पर जीत हो जाती है। गांधी जी भी कहते थे हम राम राज्य स्थापन करेंगे। हद के गांधी जी ही कहते थे या बेहद के गांधी जी भी कहते? बेहद के गांधी जी कौन है? वो भी कहते थे मैं स्वर्ग में जाकर के प्रिंस बनूंगा, राम राज्य स्थापन हो रहा है। हाथ में गीता थी और फिर बोलते थे पतित पावन सीताराम। ऐसे क्यों? गीता हाथ में है और कहते हैं कि गीता का ज्ञान कृष्ण ने दिया, तो पतित पावन राधा कृष्ण क्यों नहीं कहते? पतित पावन सीताराम क्यों कहा? इससे साबित होता है कि सभी सीताएं भक्तियां हैं और भगवान है एक राम। तो ये बात ठीक है, सीताओं भक्तियों को सदगति देने वाला एक ही राम है। परंतु फिर कह देते थे सर रघुपति राघव राजा राम। अरे रघु का राजा राम तो चंद्रवंशी हो गया, और गीता में तो राम की महिमा कुछ है ही नहीं। किसकी महिमा है? भगवान की महिमा है, परंतु भगवान का नाम कृष्ण डाल दिया। राम की महिमा नहीं है, क्योंकि उसने तो माया से हार खा ली। अभी तुम माया पर जीत पहनते हो, तो जीत पहनते हो धनुष बाण से। ये धनुष बाण कहां से मिला? किसने दिया है? अरे कहते हैं कि यज्ञ के याद में राम फेल हो गया। इस ज्ञान का विनाश होता है क्या? विनाश तो होता नहीं। कोई बड़ा बच्चा बाप से अलग होता है तो बाप उसको उसके हिस्से की प्रॉपर्टी दे देते हैं। तो बाप ने राम वाली आत्मा जो अलग हो गई उसको पूर्व जन्म की प्रारब्ध से ही पुरुषार्थ रूपी धनुष और ज्ञान के बाण दे दिए।
तो तुम अभी माया पर जीत पहनते हो, इसलिए राम को धनुष बाण दिखाई दिए हैं। अब देखो भक्ति मार्ग में कहाँ की बातें कहाँ दिखाई दी है। ऐसी ऐसी झूठी बातें सुन करके तुम्हारे में भी कट चढ़ गई। कहते भी हैं शेरनी का दूध सोने के बर्तन में ठहर सकता है। तो ये ज्ञान भी ऐसा ही है। ये बुद्धि बर्तन है, सोने की बुद्धि चाहिए जो धारणा हो सके। ये बहुत भारी चीज है। तुम्हारी धारणा बहुत होगी तो बाप को याद करते रहेंगे। बाप को याद कर सुनते हो, कानों में धारणा होती है, फिर बाप को भूल करके देह अभिमान में आ जाते हैं। देह अभिमान में आने से फिर धारणा नहीं होती है, फिर पतित बन पड़ते हैं। तो पतित और पावन तुम घड़ी घड़ी बनते हो। क्या ऐसा है? है या झूठ बोला है? तुम घड़ी घड़ी पतित बनते हो और घड़ी घड़ी पावन बनते हो। तुम जिन्नात हो। जिन्नात को क्या काम मिला? सीढ़ी चढ़ो, याद में ऊपर चढ़ो और देह अभिमान में आकर नीचे गिरो। तो बाप को याद करते हो तो पावन बनते हो, बाप को भूलकर देहभान में आते हो तो पतित बन जाते हो। बाप को जब तुम याद करते हो तो तुम्हारे पाप कट जाते हैं, और भूलते हो तो पाप तुम्हारे बढ़ जाते हैं। इसलिए बाप कहते हैं सदैव देही अभिमानी रहो। 24-3-68 की वाणी का 3रा पेज। परंतु सदैव देही अभिमानी बनकर रहें, ये भी फट से नहीं हो सकता है। कैसे हो सकता है? हाँ, हाँ, बार बार अभ्यास करना पड़े आत्म की स्मृति का, क्योंकि 63 जन्मों में बार बार देहभान में आए हैं। बाकी ऐसे तो नहीं है कि स्कूल में बैठने से ही पास हो जाएंगे। कोई आए और स्कूल में बैठ जाए और बाहर की दुनिया को याद करता रहे। टीचर क्या बोलता है, क्या समझाता है, कुछ सुने नहीं, धारणा करे नहीं, तो पास हो जाएगा क्या? तो बाप कहते हैं जहां तक जीना है वहां तक पीना है। माना हाँ, तब तक ज्ञान जल पीते रहेंगे जब तक देहभान में जिंदा रहेंगे। पढ़ करके फिर ट्रांसफर हो जाते हैं। तुमको ट्रांसफर होना है अमरपुरी नई दुनिया में। कब है? उसके लिए कितने साल पड़े हैं नई दुनिया में ट्रांसफर होने के लिए? अरे है कितना? 30 साल पड़े हैं। उसके बाद नई दुनिया में अमरपुरी में ट्रांसफर होंगे? नहीं, यहां तुम घड़ी घड़ी मरते रहते हो। अनिश्चय बुद्धि बने, मृत्यु हो गई। फिर नई दुनिया अमरपुरी में जावेंगे
तो तुम घड़ी घड़ी अनिश्चय रूपी मृत्यु में मरेंगे नहीं, सदा काल के लिए निश्चय हो जाएगा। फिर कहेंगे कि हम अमरपुरी में पहुंचे। तो ऐसी पढ़ाई के लिए पुरुषोत्तम संगम युग है, जो तुम अमरपुरी नई दुनिया में अपने को महसूस करेंगे कि सतयुग है 30 साल के बाद है। सतयुग में ऐसी पढ़ाई होगी नहीं होगी। तो पुरुषोत्तम संगम युग में तुम पढ़ करके पुरुषोत्तम बन नई दुनिया में चले जाते हो, और बाप ही तुमको नई दुनिया में ले जाते हैं। बाप ले जाते हैं, हैं? बाप तुमको नई दुनिया में ले जा सकते हैं, हैं? अरे शिव बाप नई दुनिया में खुद जाते हैं कि तुमको ही ले जावेंगे? खुद ही नहीं जाते तो तुमको कैसे ले जावेंगे, हैं? हाँ, जो मनुष्य सृष्टि का बाप है उसके लिए बोला कि जो मनुष्य सृष्टि का बाप है, जो ऑलराउंड पार्टधारी है, वो ही तुमको नई दुनिया में ले जा सकते हैं। तुमको बहुत खुशी होती है, क्योंकि तुम जानते हो हम पहले ही देवी देवताएं थे, फिर 84 की सीढ़ी उतरे। 84 लाख की बात बुद्धि में तुम्हारी आ ही नहीं सकती। कहाँ 84, कहाँ 84 लाख। थोड़ा कुछ सच बताते, बाकी तो सभी झूठ ही झूठ बताई देते। ऐसा कोई मनुष्य नहीं इस पृथ्वी पर होगा जिसको अपने जन्मों का ज्ञान हो। तुम बच्चों को तो ज्ञान है, बाप ने बतलाया है तुम कैसे 84 जन्म लेते हो, और धर्म वाला तो कोई बता ही नहीं सकता। अभी बाप कहते हैं बच्चों, सिर्फ इस जन्म में काम्बिका पर जीत पहनो। पढ़ाई से सेकंड में जीवन मुक्ति मिल जाती है। ऐसा पहले कब नहीं सुना होगा। कहेंगे बीए पढ़ेंगे तो बीए के स्टूडेंट बन गए। पीछे फिर है और पास करना पड़े। जितना टीचर द्वारा पुरुषार्थ करेंगे उतना ही ऊंच मर्तबा मिलेगा। वो हद की बातें होती हैं, ये बेहद की बातें हैं। परंतु इन बेहद की बातों का किसी को भी पता नहीं है। कोई नया यहाँ आकर के बैठेगा तो उसकी बुद्धि में ये बातें बैठेंगी ही नहीं। इसलिए यहाँ नयों को बैठने के लिए अलाउ नहीं किया जाता है। ऐसे बहुत हैं जो आगे चल करके पढ़ाई पढ़ने वाले हैं, ज्वाइंट होते जाते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा एक ही है जिसको बाप ने अडॉप्ट किया है। क्या कहा? सुप्रीम सोल बाप ने किसको अडॉप्ट किया? एक प्रजापिता को अडॉप्ट किया। फिर 1, 2 से 4 ऐसे ऐसे झाड़ बढ़ता जाता है। झाड़ भी ऐसे ही बढ़ता है ना। पहले एक पत्ता, फिर युगल होता है, फिर और पत्ते निकलते जाते हैं। झाड़ कितना बड़ा, और झाड़ की नाल चाहिए ना।
जानवरों को तो झाड़ की नॉलेज नहीं मिलती है। क्या मतलब हुआ है? मनुष्यों को झाड़ की नॉलेज देते हैं, बाकी और धर्म वाले क्या हुए हैं? जानवर बुद्धि। अभी मनुष्यों को तो ये नॉलेज कौन देवे? बाप ही देने वाला है। तुम जानते हो देवताओं को भी नॉलेजफुल नहीं कहेंगे। हाँ, वो नॉलेज धारण करके ये देवता बनते हैं, परंतु इन देवताओं को भी ये नॉलेज भूल जाती है। कितनी वंडरफुल बात है। इन बातों को बुद्धि से जज करना है कि बाबा तो ठीक कहते हैं। इन लक्ष्मी नारायण में भी ये नॉलेज नहीं है। नॉलेज मिली और ज्ञानी बन गए, भक्ति मार्ग का फल मिल गया। भक्ति का फल मिलता है ज्ञान। जब फिर ज्ञान पूरा होता है, माने ज्ञान की प्रारब्ध पूरी होती है, तब भक्ति शुरू होती है। ज्ञान की प्रारब्ध कब पूरी होती है? सत्यगुण थोड़ी, त्रेता के अंत में। ये नॉलेज और कोई के पास ही नहीं है। बाप ही सृष्टि के आदि मध्य अंत का फुल ज्ञान देते हैं। ओम शांति।